हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी पीवाईक्यू सीरीज में चल रहे हैं, जिसका ये 8वां वीडियो है। इसमें हम जेएसएससी सीजीएल के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम देख रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये 8वां वीडियो है, जिसमें हम पेपर 3 को देखेंगे, जो कि जेएसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ये ऑफिशियल क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है वो भी बताऊंगा, जिससे आने वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है अक्टूबर में, उसमें ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये आपका सिलेबस है, जिसमें आप जानते हैं इस तरह से पेपर 3 का सिलेबस है। ये कुछ वीडियोज हैं जो मैंने 7 वीडियो इससे पहले इसमें डाल दिया है, आप देख सकते हो। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इन प्लेलिस्टों को आप जाकर चेक कर लोगे। ये प्लेलिस्ट है झारखंड ऑल एग्जाम पीवाईक्यू, इस नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना लिया है। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो है स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 28/6/2015 को पूछा गया है। काफ़ी पुराना पेपर है, लेकिन फिर भी ये रिलेवेंट होता है, क्योंकि इससे आपको जो लेवल होने वाला है वो आपको एक जानकारी इससे मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जो किलोवाट है को मापने के लिए कौन सी इकाई है? किलोवाट पावर होता है शक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 1895 में जो झारखंड में कौन सा विद्रोह फूटा था? तो संताल विद्रोह कब फूटा था? तो संताल तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। तिलका मांझी विद्रोह लगभग 1785 के आसपास हुआ था, और जो बिरसा मुंडा विद्रोह है यही 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक चला था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। सेवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। उसके बाद सवाल हमसे पूछा जाएगा कि कौन से मेनू में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके कौन से मेनू में, इसके तहत काफ़ी सारे मेनू आते हैं, तो कौन से मेनू में आप प्रिंट कर सकते हो? प्रिंट का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? एक तो है कि Ctrl+P आप दबा दो। ठीक है, आप Ctrl+P दबा दोगे तो भी हो जाएगा प्रिंट। और जो यदि आपको मेनू में करना है तो कौन से मेनू में? तो फाइल मेनू में ऑप्शन इसका होगा, क्योंकि एडिट में तो एडिट करेंगे, इंसर्ट में कोई भी चीज़ इंसर्ट किया जाता है, जैसे टेबल इंसर्ट कर लो, इमेज इंसर्ट कर लो, ऑडियो इंसर्ट कर लो, कुछ भी। फॉर्मेटिंग में तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आपको बदल दी जाती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो हमारा सवाल है कि चंद्रमा पर भारत पहला यान जो चंद्रयान भेजा था वो कहाँ से भेजा था? तो वो श्रीहरिकोटा से। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। परमाणु किसके बने होते हैं? नेक्स्ट सवाल। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। और न्यूक्लियस में कौन कौन होता है? तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर, ये तो सबको जानता है। निर्माण कब हुआ? तो 2000 में। ठीक है, उसके बाद आईपीएल से सवाल है, तो नेक्स्ट को नहीं देखेंगे, करंट से रिलेटेड है। बाइनरी प्रणाली का आधार क्या होता है? तो वो दो इसमें संख्याएं होती है, 1 और 0, इसी से मिलकर सारे जो चीज़ें हैं वो बनी होती है, तो 1 और 0 इसका आंसर होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि जो स्पीकर होता है वो आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो वो आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि ऑनलाइन टिकटिंग के लिए, बुकिंग के लिए कौन सा एक ऐप, पोर्टल है या ऐप है? तो ये मेक माई ट्रिप है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, मेक माई ट्रिप। नेक्स्ट जो सवाल है कि विंडो 8 है, ये कौन सी कंपनी बनाती है? मतलब विंडो कौन बनाती है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गूगल अपनी मैकबुक उसकी आती है, और फिर इंटेल तो ये जो सॉफ्टवेयर देता है इंटेल, और एप्पल की तो अपनी खुद की आती ही है। हीरा का जो अपरूप है वो क्या होता है? तो कार्बन का एक अपरूप है। नाभिकीय विखंडन किसके प्रभाव से होता है? तो वो न्यूट्रॉन से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल कौन है? तो अमेजन है, ईबे है, स्नैपडील है, लेकिन मोजिला जो फायरफॉक्स है ये एक ब्राउज़र है। ठीक है, ये एक ब्राउज़र है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि स्पीकर कब संसद में अपना मताधिकार देता है? तो वो जब मतों की बराबरी होती है तभी देता है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इनमें से अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का वापसी प्रवर्तन किसके द्वारा होता है? तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ की जो ढकी हुई परत होती है उससे होता है। ये आप जब ज्योग्राफी में ग्लोबल वार्मिंग पढ़ोगे तो रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा जो होता है वो बर्फ़ की ढगी से ही होता है। ठीक है, उसके बाद है कि पंडित रविशंकर के जो है किसके प्रतिपादक है? तो वो सितार के प्रतिपादक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट सवाल 25वां है कि झारखंड राज्य के पूरब में कौन सा स्थित है? तो ये यदि झारखंड इसको मान लें, ऐसे ही झारखंड फैला हुआ है, तो इसके पूरब में तो आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा उड़ीसा के बाद यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पे आपको यूपी मिल जाएगा, और उत्तर में कौन मिल जाएगा? तो उत्तर में बिहार मिल जाएगा। तो 5 जो स्टेट हैं वो जो यहाँ से सीमा लगाते हैं, झारखंड से सीमा लगाते हैं। उसके बाद डीबीएमएस का मुख्य कार्य क्या है? तो डीबीएमएस जो है वो क्या करता है? तो डेटा को स्टोर करता है और उसकी प्रोसेसिंग करता है। डेटा स्टोर एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए डीबीएमएस यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 के स्वच्छ भारत अभियान की आधिकारिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो राजघाट से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा।
उसके बाद किसकी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का जारी किया था? तो राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। शांति के समय सबसे बड़ा गैलेंट्री जो अवार्ड होता है कौन होता है? तो वो अशोक चक्र होता है जो शांति के समय मिलता है। और युद्ध के समय कौन मिलता है? तो वो परमवीर चक्र मिलता है। ठीक है, विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल युद्ध के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार घाटा वित्त पोषण पूछ रहा है। घाटा वित्त पोषण का मतलब है कि सरकार किससे पैसे उधार लेगी? तो सरकार आरबीआई से पैसे उधार लेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप सीपीयू यूनिट को स्पर्श करते हैं तो वह बहुत गर्म हो जाता है। सीपीयू आप देखे होंगे कि कंप्यूटर में ऐसा लगा हुआ था, जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें, लैपटॉप में ये नहीं दिखेगा क्योंकि वो सब अंदर ही होते हैं। तो इसे सीपीयू यहाँ पे ऐसे आपको मिल जाएगा देखने को लिए। तो सीपीयू को जब आप स्पर्श करते हैं तो वो गर्म होता है। तो गर्म किस लिए होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि गर्म क्यों होता है। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा कि प्रोसेसर के जो सिंक होते हैं वही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण से गर्म होने की समस्या इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, कि पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट उर्वरक में यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सभी सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? जो विंडोज खुले होते हैं, एक्टिव विंडोज, उनको यदि आपको ऑफ करना है तो आप कौन सा इसमें यूज करोगे? 4। ऑप्शन नंबर बी जो है Ctrl+4 इसका यूज सक्रिय विंडो को, एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो सवाल है कि केबल के प्रयोग के बिना, जिसमें तार नहीं हो, तो कम दूरी पर मोबाइल उपकरणों के बीच डाटा का जो हस्तांतरण होता है, डाटा का जो शेयरिंग होता है, वो किसके तरह होता है? तो सबसे पहले जो होता था वो ब्लूटूथ से होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अभी तो कई सारे डिवाइस आ गए हैं, जैसे नियर बाई हो गया, MX प्लेयर से भी शेयर हो जाता है, कई सारे डिवाइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसको मापता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है, ना कि टाइम को मापता है। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, और जो भाग हैं वो कितने हैं? तो भाग 22 थे मूल संविधान में, और अभी भाग कितने हैं? तो भाग अभी 25 हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन टीम का आयोजन नहीं होता है? तो टीम किस में होती है? तो वॉलीबॉल में भी टीम होती है, कबड्डी में भी, फुटबॉल में भी, लेकिन शतरंज में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि जस्ताकृत लोहा जो गैल्वेनाइजेशन होता है उसमें क्या यूज होता है? तो वो जस्ता होता है। इस पे जस्ता की एक परत चढ़ी हुई होती है। ऑप्शन आसान सा सवाल है। कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपसे पूछा जा रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, नहीं पे ध्यान दे। तो प्लस जो है JH है वो भी लैंग्वेज है, J++ है, C++ है, लेकिन C+ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। C+ है, कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, हालांकि एक सॉफ्टवेयर के लिए मदद का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी कौन है? तो वो F1 होता है। हेल्प के लिए कौन सी कुंजी आपको दबाना पड़ेगा? तो वो F1 होगा। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। तो सोशल नेटवर्किंग कौन कौन सा है? उदाहरण एक है तो सोशल नेटवर्किंग सिर्फ ट्विटर है। नेटफ्लिक्स तो वेब स्ट्रीमिंग के लिए होता है, जैसे कि OTT है एक प्लेटफॉर्म। फ्लिपकार्ट तो एक ई-कॉमर्स है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है। तो ये तो उस समय से ही नवीन पटनायक है, करंट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग नहीं में लाया जाता है? इंटरनेट का उपयोग करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो किसका नहीं आता है? तो गूगल क्रोम का आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का आता है, जो मोजिला फायरफॉक्स है ये भी आता है, लेकिन एडोब रीडर है ये PDF रीड करने के लिए आता है, ना कि इंटरनेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत काले बिंदु को जो मॉनिटर के तस्वीर को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? तो जो ये जो काला बिंदु होता है उसको पिक्सेल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, पिक्सेल। ठीक है, ये करंट अफेयर से पूछा जा रहा है, नहीं देखेंगे इसको। पंजाब की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है तो चंडीगढ़। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। इनमें से कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों या चंद्रमाओं की संख्या में सबसे अधिक है? तो पहले बृहस्पति था, लेकिन अभी शनि हो गया है। बाकी आप फिर से अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? तो अभी जम्मू कश्मीर है वो राज्य नहीं है, गोवा राज्य है, चंडीगढ़ तो UT है तो ये भी नहीं हो जाएगा, और सिक्किम राज्य है। तो दो ऑप्शन इसके बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। CPU का सही विस्तार क्या है? उस समय के हिसाब से ये सवाल दिया गया है। CPU का सही विस्तार क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है,
तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फोटोशॉप कौन से सॉफ्टवेयर का एक प्रकार का उदाहरण है? तो वो फोटो एडिटिंग होता है या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये फोटो एडिटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से वैन का जो है वो फुल फॉर्म क्या है? तो वैन का वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? तो वो ट्रांजिशन के लिए होता है, ट्रांसमिशन के लिए, तो संचार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। गूगल क्रोम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रकार है? तो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, या फिर जो वीडियो एडिटर है, या वेब ब्राउजर है? तो जो गूगल क्रोम है वो वेब ब्राउजर है, उसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की नवीनतम ब्राउजर का नाम क्या है जो 10 PC में निकलेगा? तो वो क्या था? तो वो एज था, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये चेंजेज होते रहते हैं, ये करंट से थोड़ा सा जुड़ के सवाल पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल हो कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है क्या? तो यहाँ आप देख लें, मैंने जूम कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को पहले हॉटमेल बोला जाता था, लेकिन 2012 से इसे outlook.com बोला जा रहा है। ठीक है, 2012 से इसे outlook.com बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल कंसेप्चुअल सवाल है कि आपके पास 150 GB का डाटा है जिसको आपको सुरक्षित रखना है, जिसको आपको स्टोर रखना है, तो इसके लिए आप कौन सा यूज करोगे इसमें मेमोरी? तो 150 गीगाबाइट पोर्टेबल हार्ड डिस्क आप यूज करोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कर्नाटक राज्य के आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो वो कन्नड़ है। आसान सा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? डेटाबेस का प्रबंधन कौन करती है? बेसिक, लिनक्स, ओरेक्स कौन सी करती है? तो जो ओरेकल है वो डेटाबेस का प्रबंधन करती है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ओरेकल, वो डेटाबेस का प्रबंधन करती है। संगणक का हृदय किसे कहा जाता है? संगणक मतलब कंप्यूटर का हार्ट। आपसे पूछा रहा है कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो हार्ट ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड को कहते हैं, लेकिन मदरबोर्ड तो यहाँ ऑप्शन में आपको मिल नहीं रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर। माइक्रो प्रोसेसर हो, या तो माइक्रो प्रोसेसर बोल लो, या फिर मदरबोर्ड बोल लो, या फिर CPU बोल लो, ये सारे जो है वो कंप्यूटर का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, सारा एक ही है, मतलब एक ही का सब अलग अलग नाम है। तो जो नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल है उसको क्या बोलते हैं? तो वो खरीफ फसल हो जाएगा। आसान सा सवाल है। नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा प्रयोग जो है वो एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में क्या होता है? हीरा, आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन या ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में यूज होता है। लुब्रिकेंट पूछ रहा था आपसे कि लुब्रिकेंट के रूप में कौन यूज होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल हमसे पूछ रहा है कि खाली स्थान के द्वारा बहुत छोटे समय अंतराल को सही तरीके से मापा जाता है। जब आपको बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल को नापना है, वो भी एक्यूरेट, तो आप एटॉमिक जो क्लॉक होता है उसको यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक क्लॉक। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? तो ओरेकल जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ओरेकल जो है वो नहीं है। इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो जो गामा किरण है वो सबसे पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा अधिक होता है गामा किरणों का। साधारण नमक आपका रासायनिक सूत्र NaCl सबसे आसान है। जो एक फाइल को खोलने के लिए कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट की उपयोग किया जाता है? यदि फाइल को आपको ओपन करना है तो O से होता है ओपन, तो कंट्रोल+O से ओपन कर देंगे। इसी तरह से यदि आपको सेव करना होगा तो यदि आपको कंट्रोल+O से तो ओपन हो जाएगा, यदि आपको सेव करना है तो कंट्रोल+S से आप सेव कर लोगे। ठीक है, करंट से ये सवाल है तो करंट से सवाल हम नहीं देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण विंडोज रिकॉर्ड करने में मदद करता है और विंडोज कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है? ठीक है, विंडो को रिकॉर्ड करना है और विंडो को कॉन्फ्रेंस करना है तो इसके लिए वेबकैम यूज होता है। आप जानते होंगे कि एक छोटा सा कैमरा होता है जो कंप्यूटर के ऊपर में लगा दिया जाता है, बाहर से ही आता है, तो ये वेबकैम होता है जिसका यूज कंप्यूटर को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और ऊपर का जो सवाल हमने सारे देख लिए हैं, तो अब नीचे चलते हैं। और तो कुछ इधर नहीं बचा है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कौन सा सवाल है? तो मालदीव की आपसे मुद्रा पूछी जा रही है, तो रुपया होता है मालदीव की मुद्रा। उसके बाद आपसे पूछा रहा है कि 2 MB है वो किसके बराबर होता है? तो 1 MB जो होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। तो 2 है तो 2048 KB ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2048 KB। अब आपको यहाँ पे दिखा दूँ थोड़ा जूम करके, जो मेमोरी यूनिट है वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे बाइनरी डिजिट 0 1 में होती है बिट्स, बाइट,
केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोनाटाइप। तो ये जेटाबाइट, योटाबाइट हो गया और योटोबाइट, ये सारा पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मेमोरी कौन है, तो योटोबाइट, और यदि ऑप्शन में ना हो तो वो ब्रेंथोबाइट भी ऑप्शन होता है। तो ये आप यहाँ पे देख लोगे कौन कौन से यूनिट यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने सारा यूनिट यहाँ पे आपको लगा दिया है, तो आप इसे देख सकते हो। ठीक है, मैं इसको फिर से लेकर आ जाता हूँ नॉर्मल पे। ठीक है, अब हमसे जो नेक्स्ट सवाल पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मायने नहीं रखता। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले है। ऑप्शन आसान सा सवाल है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो कुकुरमत्ता का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कुकुरमत्ता ये होता है, मशरूम। ठीक है, जब कोई गैस तरल में बदलती है तो वो क्या होता है, तो वो कंडेंसेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, संघनन। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ और बचा हुआ सवाल है तो देख लेता हूँ। यहाँ पे इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में होता है, तो वो पारा का होता है। फूलों की घाटी कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब फंसेगा खेला कि उत्तराखंड होगा कि उत्तरांचल होगा, दोनों तो एक ही नाम है, लेकिन अब उत्तराखंड उसका नाम हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ना कि उत्तरांचल होगा। ठीक है, उसके बाद पूछा जा रहा है कि समुद्र लवणता औसत कितनी होती है, तो 3.35 होती है। 3.5 होती है, 35 बोल रहा हूँ। जो एवरेज जो सी वाटर का जो सैलिनिटी होती है वो 3.5% होता है, जो कि 35 ग्राम पर लीटर। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लवणीय जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो टर्की है जो है, वहाँ का वान झील जो है, वान झील वहाँ की जो है 330 प्रति हजार मिलीलीटर है। ठीक है, प्रति हजार मिलती है। यहाँ पे जो वान झील है उसकी सबसे अधिक है। संपूर्ण डाटा का दस्तावेज एक बार में ही चयन करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट तो Ctrl+A होता है। जब आपको सारा जो चीज़ें हैं उनको सिलेक्ट करना होगा तो Ctrl+A यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ब्राउजर शॉर्टकट्स जो ब्राउजर हैं उनको आपको देखना होगा, काफ़ी उनसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से नवीनतम एंड्रॉयड ओएस कौन सा है। सबसे जो नया एंड्रॉयड ओएस है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो सबसे नया है वो लॉलीपॉप है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसको मैंने यहाँ पे भी कलेक्ट कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया है। इसमें लेटेस्ट जहाँ तक आई है उनको दे दिया गया है। ये जो देखो सबसे पहले आती है एंड्रॉयड जो 2008 में, उसके बाद कप केक आती है 2009 में, डोनट आती है, उसके बाद इलेक्यर, फ्रायो, लॉलीपॉप यहाँ पे आती है जो कि सबसे नई दिखा रही है। उसके बाद किटकैट 2013 में आती है, किटकैट। जेली बैन किस में आती है, तो 2012 में। आइसक्रीम 2011 में। जो हनी कॉम है 2011 में। ये जो है ये 2010 में। मार्शमेलो 2015 में। नौगट 2016 में। ओरियो 2017 में। पाई 2018 में। एंड्रॉयड 10 है जो 2019 में। एंड्रॉयड 12 है 2020 में। अभी तो एंड्रॉयड 14 तक आ गया है, एंड्रॉयड 15 तक आ गया है, इवन 15 भी आ चुका है। ठीक है, एंड्रॉयड 15 भी आ चुका है। यहाँ पे उसी चीज़ों को मैंने डेटा में भी कलेक्ट करके आपको यहाँ पे दे दिया, आप इसको देख लोगे। मैंने यहाँ पे जूम कर दिया है कि एंड्रॉयड 1 कब आया, सब चीज़ें कब कब आई, सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो कि जब सबसे लेटेस्ट है वो 2024 में आएगा, वो एंड्रॉयड 15 होगा। अभी 14 तक आ चुका है। ठीक है, अभी 14 तक आ चुका है, 15 नहीं आया है। ठीक है, तो ये टोटल सवाल था जो कि झारखंड सचिवालय सहायक जो पूछा गया था 2015 में, उसका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे आपको देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये 15 से 20 मिनट के वीडियो में हमने जो झारखंड सीजीएल का PYQ है उसको हमने देख लिया। ये 8वां वीडियो था, अब 9वां वीडियो जल्द ही आएगा। इसमें जितने भी झारखंड में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लोगो है, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो इन वीडियोज़ के प्ले लिस्टों को जरूर चेक कर लें और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको स्क्रीन पर 2 बटन दिख रहे होंगे, जिसमें एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन होगा, एक सब्सक्राइबर बटन होगा, 2 प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे, एक झारखंड स्पेशल PYQ और एक होगा जो झारखंड ऑल एग्जाम PYQ। ठीक है, तो उसी वीडियो में आपसे मिलता हूँ।